किसान भाइयों कृषि सह व्यवसायों के अंतर्गत मत्स्य पालन अपनाकर अच्छा लाभ कमा रहे हैं। इसी के अंतर्गत यदि झींगा पालन की बात की जाए तो प्रदेश में इसकी मांग काफी बढ़ रही है। साथ ही अच्छा बाजार भाव मिलने से अनेक मछली पालक भाई झींगा पालन कर रहे हैं, लेकिन इसमें अपनाए जाने वाले वैज्ञानिक प्रबंधनों जैसे प्रजातियों का चयन, तालाब का प्रबंधन एवं उनका आहार प्रबंधन आदि के अभाव में उतना लाभ नहीं ले पाते हैं जो कि मिलना चाहिए। तो मत्स्य पालक भाइयों, यदि आप भी झींगा पालन करना चाहते हैं या अपनाए हुए हैं तो अधिक झींगा मछली उत्पादन के लिए किन किन वैज्ञानिक प्रबंधनों को अमल में लाया जाए, आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस अंश के माध्यम से। आइए सबसे पहले बात करते हैं झींगा के बाजार भाव एवं इनकी प्रजातियों की। यदि हम सामान्य मछलियों की बात करें तो बाजार में इसका भाव 80 से 90 रुपए प्रति किलो ही है, जबकि झींगा 300 से 350 रुपए प्रति किलो की दर से आसानी से बिक जाता है। अगर इसकी प्रजाति की बात करें तो मीठे पानी में पालने के लिए सबसे उपयुक्त झींगा है माइक्रोब्रेकियम रोजर वर्गीय झींगा, जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में महाझींगा भी कहते हैं। इसकी प्राप्ति आप SRI बोरिया रांची से या फिर सीफा भुवनेश्वर से कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है तालाब की तैयारी की। मछली सह झींगा पालन के लिए तालाब के सारे इंतजाम उसी अनुसार करते हैं जैसा कि मिश्रित मछली पालन में करते हैं। तालाब की तैयारी करते समय आप गोबर की खाद 1 टन प्रति हेक्टेयर या मुर्गी की खाद 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अवश्य डालें। इसके अतिरिक्त यूरिया 50 किलोग्राम तथा SSP 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दिया जाता है। इसके अलावा झींगा के उचित विकास एवं उचित वृद्धि हेतु आप 200 से 300 किलोग्राम चूना प्रति हेक्टेयर डाल सकते हैं। साथ ही साथ आप ध्यान रखें कि तालाब के आसपास के खेतों में प्रदूषित पानी का प्रवेश न हो। साथ ही मछलियों के छिपने के लिए तालाब में पुराने टायर, एस्बेस्टर के टुकड़े, पेड़ की सूखी हुई टहनियों आदि को तालाब में अवश्य डालें। तालाब के प्रबंधन के बाद अब बात आती है मछली एवं झींगा के बीज संचयन की। इसके लिए 40 दिन से अधिक आयु के बच्चे का संचयन करें, क्योंकि छोटे बच्चों की मृत्यु ज्यादा होती है। साथ ही ध्यान रखें कि मिश्रित मछली पालन के दौरान तलवासी मछलियां जैसे मृगल और कॉमन कार्प का संचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि झींगा तलवासी जीव है। जीरा का संचयन फ्राई 25,000 प्रति हेक्टेयर या अंगुलिकाएं 10,000 प्रति हेक्टेयर की दर से किया जाता है। इसके बाद बात आती है इसके आहार की। चूंकि झींगा सर्वभक्षी होता है, इसलिए मुख्य आहार तालाब में उपस्थित प्लावक एवं अन्य छोटे छोटे जंतु होते हैं, लेकिन इनकी अच्छी बढ़ोतरी हेतु आप पूरक आहार भी दे सकते हैं। पूरक आहार में धान का कोड़ा एवं सरसों की खली बराबर बराबर अनुपात में मिलाकर दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसके भोजन में मछली का चूर्ण, घोंगा तथा मिनरल मिक्सचर भी सम्मिलित करें और इस आहार को इस प्रकार से दें। साथ ही साथ ध्यान रखें कि भोजन शाम के समय या फिर बहुत ही सवेरे तालाब के चारों ओर छिटक कर देना चाहिए। आहार प्रतिदिन एक निश्चित स्थान पर दें। ये तो हुई तालाब प्रबंधन, जीरा संचयन एवं आहार प्रबंधन की बात। आइए अब बात करते हैं इनके पालन के समय रखी जाने वाली सावधानियां की। जब तालाब का पानी गहरा हरा दिखाई पड़ने लगे तो उस वक्त तालाब में जाल घुमाएं या मवेशियों को प्रवेश करा दें। झींगा का भोजन कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। झींगा के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं पक्षी। इन पक्षियों से बचाव हेतु तालाब के ऊपर चमकीली प्लास्टिक बांध दें। तालाब के चारों ओर जाली का घेरा लगा दें ताकि झींगा बाहर न जा सके। मछलियां जब पानी की सतह पर नजर आएं, उस समय आप तालाब में पंप द्वारा पानी का फव्वारा डालें। तालाब में ऑक्सीजन की कमी होने पर चूने का घोल बनाकर तालाब में डालें। इसके अलावा जाल डालकर झींगा की बढ़ोतरी का पता करते रहें तथा बड़ी मछलियों को निकालकर बेचते रहें। तालाब के पानी का तापमान 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक नियत रखें।
इसके लिए समय समय पर तालाब में ताजा पानी भी देते रहें और अंत में सभी झींगाओं को निकालकर तालाब को पूर्ण रूप से सुखा दें। इस प्रकार यदि आप हमारे द्वारा बताई गई बातों को ध्यान में रखकर मछली से झींगा पालन करेंगे तो निश्चित ही 4 टन मछली एवं 700 किलोग्राम झींगा प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष उत्पादन प्राप्त करके अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं।